नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है। सुना तो होगा ही आपने। लेकिन आपको बता दें कि यही हाल राजनीति का भी है। इसीलिए तो जैसे ही बिहार में मोदी सरकार की जांच एजेंसियां एक्टिव हुई और लालू यादव के पूरे खानदान का मकान, दुकान, दालान खोजना शुरू किया, लालू प्रसाद यादव ने इमोशनल कार्ड खेल दिया। परिवार ने एक ऐसा आरोप लगाया है जो बिहार में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का खेल खेल रही बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। आपको बता दें कि आरजेडी प्रमुख ने तेजस्वी यादव की गर्भवती पत्नी राजश्री यादव को परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्हें छापे के दौरान 15 घंटे तक बैठे रहने पर मजबूर किया गया, आरोप में कहा है। इस आरोप ने बीजेपी को चकरघिन्नी की तरह नचा दिया है। देखिए कि बिहार की राजनीति इस वक्त बहुत दिलचस्प बनी हुई है। जहां पहले ही विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों को परेशान कर रही है, वहीं अब लालू यादव ने इमोशनल कार्ड चल के केंद्र की चालों पर उसे घेरने की कोशिश की है। और ये एक ऐसी घेराबंदी है जिस पर साधारण लोगों का दिमाग भी घूम सकता है, उन लोगों का भी जो बीजेपी के समर्थक हैं। कोई भी आदमी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सियासत के खेल में एक गर्भवती महिला को घसीटा जाए और उसे परेशान किया जाए। चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। आपको याद होगा 10 मार्च को पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार और करीबियों के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। हालांकि इससे पहले भी लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स वाले इस तरह के काम करते रहे, लेकिन इस बार ईडी की कार्रवाई से लालू प्रसाद यादव के सब्र का बांध टूट गया। छापे के बाद वो कई दिनों तक चुप बैठे रहे, लेकिन जब बात बेटे से बहू पर आ गई तो आरजेडी प्रमुख ने राजश्री को लेकर इमोशनल कार्ड खेल दिया। उनके सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी के अफसरों ने तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, उनकी गर्भवती पत्नी को एक ही जगह पर 15 घंटे तक बैठा कर रखा। छापे के दौरान उन्हें आराम नहीं करने दिया और ना ही उनकी शारीरिक जरूरत को समझा। लालू यादव का कहना है कि डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने और बीच बीच में चलने फिरने की सलाह दी, लेकिन ईडी ने उन्हें कुर्सी पर बैठाए रखा। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद ने बेटियों और नन्हे मुन्ने नातियों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी परेशान करने का आरोप लगाया। देखिए कि तेजस्वी यादव को ईडी का सम्मन मिलने के बाद लालू यादव का तेजस्वी की गर्भवती पत्नी राजश्री का जिक्र करने और उनको लेकर ट्वीट करने के गहरे मायने हैं। ऐसा करके लालू ने इमोशनल कार्ड खेला है, जो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ी बात है। देखिए, लालू यादव एक दूरदर्शी नेता है। उनके पास करीब 5 दशक का राजनीतिक तजुर्बा है। वो जनता के नब्ज को भी अच्छी तरह समझते हैं। उनकी गिनती देश के कद्दावर नेताओं में होती है। अब राजनीति के जानकारों का कहना है कि ऐसे समय में जब बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है, तब लालू यादव ने जो इमोशनल कार्ड खेला है, उसका असर भले ही अभी तुरंत न दिखाई पड़े, लेकिन आने वाले समय में सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में इसका असर देखने को मिल सकता है। यह बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लालू यादव ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि अपनी खुन्नस में बीजेपी उनसे जुड़े उन बच्चों को भी परेशान कर रही है जो अभी पैदा ही नहीं हुए, उन औरतों को भी परेशान कर रही है जो कुछ ही समय परिवार का हिस्सा बनी है। लालू अगर इसे समझाने में कामयाब रहे जनता को, तो मोदी की छवि को धक्का लग सकता है। अब आइए समझते हैं कि इस छापे की वजह क्या है। जिस छापे में गर्भवती राजश्री यादव को 15 घंटे तक बैठाने का आरोप लालू यादव ने लगाया है, वो वजह 14 साल पुरानी है। सब जानते हैं कि बिहार की सत्ता हाथ से निकलने का दुख मना रही बीजेपी अभी तक लालू यादव के दिए सदमे से उबर नहीं पाई है। तेजस्वी यादव का सीधा आरोप है कि सत्ता जाने के बाद से बीजेपी बिहार की नई सरकार से बदला लेने में लगी हुई है। बीजेपी अब राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी है। उसके दो डिप्टी सीएम जो हुआ करते थे वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, इसलिए अब वो हर उस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है जिन पर अपने कार्यकाल के दौरान वो मिट्टी डाल दिया करती थी। अब बीजेपी को बिहार में अचानक से भ्रष्टाचार भी नजर आने लगा है, कानून व्यवस्था भी कमजोर नजर आने लगी है, विकास भी ठप पड़ा हुआ है, नौकरी रोजगार की भी समस्या खड़ी हो गई, सब अचानक।
मतलब उसके जाते ही राज्य का भट्ठा बैठ गया। लेकिन जब इन सब से बात नहीं बन रही है तो मोदी सरकार ने राज्य में अपनी जांच एजेंसियों को एक्टिव कर दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसके लिए गले की फांस बन सकता है। आपको याद होगा, अगस्त 2022 में एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव गठबंधन सरकार का विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की तैयारी कर रहे थे और दूसरी तरफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी तेजस्वी यादव समेत आरजेडी नेताओं के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही थी। हालांकि किसी को आज तक खबर नहीं है कि उस जांच में छापेमारी में मिला क्या, लेकिन सीबीआई का डर कमाल नहीं कर पाया और बीजेपी के हाथ से सत्ता चली गई। अब एक बार फिर लैंड फॉर जॉब घोटाले के आरोप में सीबीआई एक्टिव हो गई है। वो पहुंच गई लालू यादव के घर, उनकी पत्नी के घर, उनके बेटे के घर, जबकि यह पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। लालू यादव पर आरोप है कि यूपीए 1 सरकार में रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने पटना के 12 लोगों को ग्रुप डी में चुपके से नौकरी दी और उनसे अपने परिवार के लोगों के नाम पटना में जमीनें लिखवा ली। यह भी अपने आप में दिलचस्प है कि सीबीआई ने इस मामले में 2021 में प्रारंभिक जांच शुरू की। मतलब नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2021 तक खामोश बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि पहले लालू यादव को चारा घोटाले में सजा हो जाए और तेजस्वी यादव उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल लें। कोई नहीं जानता कि 14 साल पुराने मामले में ईडी और सीबीआई के छापों में उसे हासिल क्या हुआ। आरजेडी का आरोप है कि केंद्र की बीजेपी सरकार जानबूझकर उसके नेताओं को परेशान कर रही है। गौर कीजिए, ये छापे ठीक उस बयान के बाद मारे गए हैं जब नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व करे तो बीजेपी को 100 सीटों से नीचे समेटा जा सकता है। लालू यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर 2024 चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में लगे हुए लगातार। बीजेपी की बेचैनी इस बात से भी बढ़ी है कि तीसरे मोर्चे के जरिए विपक्ष के वोटों के बंटवारे की कोशिश नाकाम होती नजर आ रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने भी कांग्रेस को नेतृत्व और गठबंधन का न्योता भेज दिया है। अब ममता बनर्जी अकेले बची हैं और जब से यह हुआ है बीजेपी बौखलाई हुई है। लेकिन लालू यादव के नए आरोपों के बाद बीजेपी को सोचना पड़ सकता है। गर्भवती बहू को परेशान करने का आरोप हर आदमी को छूने वाला है। अब देखना होगा कि बीजेपी इसकी क्या ढाल तैयार करती है और लोग उस पर कितना भरोसा करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। आपसे गुजारिश है, जहां कहीं भी वीडियो को देखिए लाइक जरूर कीजिए। इससे हमें अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। ट्विटर जानते ही हैं आप, आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा नवीन जर्नलिस्ट, आप दोनों को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।